जस्ट डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स ऐसे भी होता है। कैसे? द फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि वो चीजें जो फाइनली कंज्यूमर इस्तेमाल करता है और वो चीजें जो फाइनली प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। डेफिनेशन लेके कहूं तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर सच गुड्स which need the direct satisfaction of, which meet the direct need of the consumer, जो सीधी कंज्यूमर की जरूरत को पूरा करती हैं। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर सच गुड्स which meet the need of the producer, in the sense the machines producer buy machines fix assets for the production, for the further production of other goods। तो कंज्यूमर वो चीजें खरीदता है जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाए, एंड यूज हो जाए उसका, वो फर्दर प्रोडक्शन के काम नहीं आती। प्रोड्यूसर वो चीजें खरीदता है जिससे वो उनसे दूसरी चीजें बनाए, वो होगी मशीन। अब अमाउंट स्पेंड बाय द कंज्यूमर बाइंग द फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो पैसा जो कंज्यूमर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए रोज खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड द मनी स्पेंट बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट मशीन्स इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट पे पैसा खर्च करो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बल्क में। ये कंसेप्ट आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। When we buy the asset, it is capital expenditure. When we meeting the day-to-day expense of the business, they are called the revenue expenditure. Finally, if we total the expenditure on the final goods, अगर हम फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर को टोटल करें तो टोटल ऑफ फाइनल गुड्स इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दें तो टोटल ऑफ फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर आ जाए।